ये कॉमिक का पार्ट 2 है। स्टार्टिंग में फैब्रिक नीचे गिर जाता है। जुन मोंजून सोचता है ये वो फैब्रिक नहीं है जो मैं इसने पहले खरीदा था। साओकी कहती है वो फैब्रिक जब मैंने क्लोथेस बनवाया तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने दूसरा बाय कर लिया। जुन मोंजून कहता है क्या ये मेरे लिए है मिस? वो कहती है हाँ, क्या तुम्हें ये चाहिए? तुम तो नए क्लोथेस पा के ऐसे खुश हो रहे हो जैसे एक छोटे बच्चे हो। जुन मोंजून ब्लश करके कहता है नहीं, आप ऐसे सोच रही हैं। तभी वहाँ पर एपी आ जाता है और कहता है गुड मास्टर। आप जुन मोंजून को समझाया कि वो अपने रिवेंज को छोड़ दे। फिर साओकी जुन मोंजून का हाथ पकड़ती और उससे ले जाने लगती है और उसे कहती है चलो एक मजेदार मैं शो दिखाती हूँ। साओकी की स्टेप मदर लेडी क्याओ के पैलेस को दिखाया जाता है। वहाँ पर स्टेप मदर के लवर न्यूलिंग आ जाता है। वहाँ की सारी सर्वेंट न्यूलिंग को मार के भगाने लगती है। तभी वहाँ पर स्टेप मदर आ जाती है और कहती है क्या हो रहा है। लेकिन जब वो वहाँ पर न्यूलिंग को देखती है तो वो सोचती है अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ लिया तो मैं आज तो गई। और वहाँ के सर्वेंट से कहते हैं ये यहाँ का गार्ड है, अगर तुम लोगों ने इसे परेशान किया तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और न्यूलिंग से कहती है तुम मेन एंट्रेंस के गार्ड हो ना, क्या तुम रास्ता भूल गए हो, जाओ यहाँ से। न्यूलिंग कहता है थैंक्स मिस याद दिलाने के लिए। तभी वहाँ पर जुन मोंजून के साथ साओकी आ जाती है और कहती है अपने स्टेप मदर से लेडी क्या इस मैन को देखिए तो ये यहाँ का गार्ड दिखने में लग रहा है, हमें तुरंत फादर को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। स्टेप मदर तो न्यूलिंग को जाने के लिए कहती है। साओकी कहती है मैं जानती थी आप इस इंसिडेंट को हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने फादर को इन्फॉर्म करने के लिए एक सर्वेंट को भेज दिया है। स्टेप मदर गुस्से से साओकी से कहती है क्या तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहती हो? साओकी कहती है मैं तो बस वही कर रही हूँ जो आपने किया था। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं। न्यूलिंग भागने लगता है तो उसे जुन मोंजून रोक लेता है। साओकी की सेकंड स्टेप मदर कहती है यहाँ पर एक स्ट्रेंज मैन क्या कर रहा है। लेडी क्या तो फादर को हक करके कहती है डार्लिंग ये स्ट्रेंज मैन मेरे रेसिडेंस में आ गया है, ये बहुत डरावना लग रहा है। न्यूलिंग कहता है तुम मुझे स्ट्रेंज कैसे बोल सकती हो? वो और कुछ बोलता उससे पहले लेडी क्या उसे स्लैप मार के कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चांसलर रेसिडेंस में चोरी करने की, क्या तुम मरना चाहते हो? साओकी कहती है फादर से आप प्लीज इस केस को इन्वेस्टिगेट कीजिए और सोचती है लग रहा है कि न्यूलिंग सबके सामने सब कुछ बता देगा। फादर पूछते हैं सर्वेंट से बताओ अभी क्या हुआ था। सर्वेंट कहती है ये मैन पैलेस के अंदर जबरदस्ती आ गया, लेकिन लेडी क्या बोल रही थी कि ये मैन इंटरेस्ट का गार्ड है। फादर लियू लेंग से पूछते हैं तुम कौन हो? तो लियू लेंग कहता है ये लेटर आहुआ ने मुझे दिया था और मुझे यहाँ इनवाइट किया था। स्टेप मदर कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती। फादर स्टेप मदर को स्लैप मार के कहते हैं अगर ये तुम्हें नहीं जानता तो इसे तुम्हारा निकनेम कैसे पता कि तुम्हारा नाम आहुआ है? ये देखो ये तुम्हारी ही हैंड राइटिंग है ना। जब स्टेप मदर उस लेटर को देखती है तो उसमें लिखा था कि हम आधी रात में मिलेंगे रेसिडेंस में, मैं सारे गार्ड्स और सर्वेंट को डिसमिस कर दूंगी, हम एक ही रूम में रहेंगे, आ जाना जरूर। जुन मोंजून सोचता है अच्छा तो ये पहले वाला फैब्रिक का क्लॉथ है और ये लेटर साओकी ने इस प्लानिंग के लिए बाय किया था। और साओकी से कहता है ये हैंड राइटिंग। साओकी डरते डरते कहते हैं कौन सी हैंड राइटिंग? जुन मोंजून साओकी से कहता है अब मैं समझा, लेडी क्या ने आपको पानी में धक्का दिया था इसीलिए क्योंकि आपको उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए अभी ये सब हो रहा है। साओकी सोचती है मैंने लेडी काओ के लिए प्लानिंग किया, इसी वजह से क्या जुन मोंजून का साइको लेवल बढ़ रहा है। लेकिन जुन मोंजून तो साओकी को बस प्यार से देखता रह जाता है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिस दिन विलन यायो की फैमिली लंच पर आई थी। साओकी अपने ब्रदर से कहती है ब्रदर हॉट पॉट सर्व करने के बाद मदर की कोई भी हैंड राइटिंग या कुछ भी ला सकते हैं, मुझे उनकी बस हैंड राइटिंग चाहिए। ब्रदर पूछता है क्यों, तुम इसका क्या करोगी? उसके बाद साओकी मदर के हैंड राइटिंग को कॉपी करके लेटर लिख रही थी वही वाला। और जब साओकी 9th फ्रेंड्स के साथ मार्केट गई थी तो एक छोटी बच्ची को बुलाती है और वही लेटर और वो फैब्रिक का क्लॉथ है भिजवा देती है न्यूलिंग के पास। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जुन मोंजून साओकी के सर पर हाथ फेरता है और कहता है तुमने अच्छा काम किया। साओकी जुन मोंजून से कहती है क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? और सोचती है इसने मेरे सर को टच किया, मुझे कितना एम्बैरेसिंग लग रहा है। जुन मोंजून कहता है मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, लेकिन मैं अपसेट हूँ क्योंकि आपने मेरा यूज़ किया। अगर इस प्लानिंग में कुछ आपको हो जाता तो क्या होता? अच्छा हुआ आपको कुछ हुआ नहीं। फादर गार्ड से कहते हैं लेडी क्या के बच्चों को भी साथ में ले जाओ और बंद कर दो। लेडी क्या साओकी से कहती है ये सब तुम्हारा ही काम है ना, और गार्ड का स्वॉर्ड निकाल के उससे मारने के लिए जाती है। लेकिन जुन मोंजून आगे आके स्वॉर्ड को
पकड़ के तोड़ देता है। फादर कहते हैं ले जाओ इस वुमन को और बंद कर दो जाके। जाते जाते लेडी की साउकी से कह के जाती है इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। साउकी जुनमुनजुन के घाव को देख के कहती है ये तो बहुत गहरा घाव है, चलो मैं तुम्हारे घाव पर बैंडेज कर देती हूँ। जुनमुनजुन कहता है मैं ठीक हूँ। फादर कहते हैं कार से इस जुनमुनजुन की भी तलाशी लो। साउकी कहती है फादर अब जुनमुनजुन की तलाशी क्यों ले रहे हैं, जुनमुनजुन ने कुछ भी गलत नहीं किया। फादर कहते हैं तुम दोनों यहाँ तब थे जब यहाँ पे कोई भी नहीं था, तुम दोनों मुझे काफ़ी सस्पिशियस दिख रहे हो। फादर सोचते हैं कि मैंने कल जो देखा वो मुझे कंफर्म करना होगा, वो पेंडेंट सच था या नहीं। सॉरी हाँ मैंने एक गलती कर दी, जिसने उस दिन जुनमुनजुन का पेंडेंट प्रिंस वाला देखा था वो जनरल नहीं साउकी के फादर थे। वो कॉमिक में सब लोग एक ही जैसे दिखते हैं ना, इसलिए साउकी कहती है मैं जुनमुनजुन पर बिलीव करती हूँ। और वो सोचती है चांसलर को क्या कुछ पता चल गया है हमारे बारे में। और फादर से कहती है सिर्फ मैं जुनमुनजुन की तलाशी लूँगी। और साउकी जुनमुनजुन के पास जाके जेट पेंडेंट को लेके छिपाने लगती है। फादर कहते हैं साउकी तुमने अपने हाथ में क्या छिपाया हुआ है। साउकी सोचती है क्या ये ओल्ड मैन एक उल्लू है जो इसे इतनी रात में दिख गया कि मैंने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। और फादर से कहते हैं ये तो बस एक बेकार सा एक ज्वेलरी का पीस है। फादर कहते हैं लो मैं भी देखूं। साउकी कहती है ठीक है फादर मैं अभी आपके हाथ में देती हूँ। और वो पेंडेंट तुरंत रिवर में फेंक देती है। जुनमुनजुन तो बस देखता ही रह जाता है। उसके बाद साउकी एक्टिंग करने लगती है कि मैंने तो रिवर में उसे फेंक दिया। जुनमुनजुन तो बहुत सैड हो जाता है। साउकी जुनमुनजुन की तरफ देख के सोचती है सॉरी जुनमुनजुन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। फिर फादर से कहती है फादर वो एक बेकार सा ज्वेलरी था, अगर आपको वो पसंद है तो मैं कल मार्केट जाके आपको ला दूंगी। फादर कहते हैं क्या तुमने अच्छे से देखा। वो कहती है तो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा ही तो था जिसमें एक बर्ड का डिजाइन था, ऐसे तो मार्केट में 3 मिल जाएंगे सिर्फ 9th कॉपर कॉइन। फादर सोचते हैं आज साउकी इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है, क्या वो कुछ जानती है, क्या वो कुछ छिपा रही है मुझसे, मुझे हर टाइम उस पर नज़र रखनी होगी। फादर कहते हैं ठीक है अब जाओ सब लोग, और वहाँ से चले जाते हैं। साउकी सोचती आज हम बच गए। और फिर जुनमुनजुन से कहती है जुनमुनजुन मैं तुम्हें कल एक नया जेट पेंडेंट ला के दे दूँगी, ठीक है चलो चलिए तुम्हारे घाव पर बैंडेज कर देती हूँ। जुनमुनजुन गुस्से से कहता है थैंक्स मिस मैं खुद ही कर लूँगा और चला जाता है। साउकी तो रोने लगती है। उसके बाद साउकी आधी रात में जेट पेंडेंट को ढूंढने के लिए आती है और एपी से कहती है मैं यहाँ जानबूझकर आधी रात में आई हूँ कि जेट पेंडेंट ढूंढ सकूँ, ऐसा लग रहा है जैसे जेट पेंडेंट यहाँ से कोई ले गया। एपी कहता है मास्टर जुनमुनजुन समझ जाएगी कि आपने ऐसा क्यों किया। साउकी कहती मैंने अपने फादर से कहा कि जेट पेंडेंट बेकार है, उन्हें मुझ पर शक हो गया होगा। साउकी को छुप के कोई देख रहा था। वो सर्वेंट भाग के फादर के पास जाता है। फादर पूछते हैं क्या साउकी जेट पेंडेंट को ढूंढने के लिए आई थी। सर्वेंट कहता है हाँ आई थी। फादर सोचते हैं जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, अगर उन दोनों ने कोई गलती की तो मैं उन दोनों को जान से मार दूंगा, उन्हें मरना ही होगा। नेक्स्ट डे साउकी जेट पेंडेंट बनाने वाले शॉप पर जाती है और उनसे कहते हैं ड्रैगन डिजाइन वाले जेट पेंडेंट को बनाने के लिए, लेकिन वो शॉप के लेडी कहते हैं ड्रैगन जेट पेंडेंट सिर्फ रॉयल फैमिली ही बनवा सकते हैं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। मिस साउकी कहती है आपने अभी कहा कि हम ये सब काम आसानी से कर सकते हैं और अब आप डर रही हैं, मैं आपके शॉप को डैमेज कर दूंगी। तभी वहाँ पर 9th प्रिंस आके कहते हैं 7th मिस आप यहाँ। यहीं पर इस कॉमिक का पार्ट 2 एंड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में कि आपको कौन कौन सी कॉमिक अच्छी लगी मेरे चैनल।